हेलो पेरेंट्स एंड ऑल डियर किड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए और नर्सरी के बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट बनाई हूँ। खासकर पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ लाइंस बताऊंगी कि कैसे कैसे लाइंस बच्चों को दिया जाता है ट्रेसिंग के लिए। इसके अलावा ट्रेसिंग कैसे देना है वो बताऊंगी। ट्रेसिंग के ड्यूरेशन में आप कैसे उनको नंबर राइटिंग सिखा सकते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट राइटिंग सिखा सकते हैं, ये भी बताऊंगी। प्रैक्टिस करने के लिए बताऊंगी कि कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस है तो इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट में ट्रेस द रेनबोज में ट्रेसिंग लाइंस के बारे में बताऊंगी कि कैसे इतने टाइप्स ऑफ लाइंस जो हमने सीखा वर्कशीट बना के दे सकते हैं। तो वर्कशीट में ऑलरेडी इस तरह से आप कुछ भी पिक्चर बना के टाइप्स ऑफ लाइंस को यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइंस है जो कि प्री नर्सरी और नर्सरी के किड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ये बच्चों को जानना जरूरी नहीं है। बच्चों को बहुत तो 3-4 तरह के लाइंस का पता होगा, उससे ज़्यादा नहीं पता होगा। बट ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप हमेशा एक ही टाइप का अगर देंगे पैटर्न तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। इसलिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज कर सकते हैं जो कि उनको वर्कशीट में आप दे सकते हैं। वर्कशीट में कैसे आप लाइंस को यूज कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हम सभी को पता है। बच्चों को इसको स्लीपिंग लाइंस बताते हैं। और ये पोल्का डॉट्स है, इसमें डॉट्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इस तरह का अगर देते हैं ट्रेसिंग के लिए तो ये जिगजैग है। ट्रेसिंग जब भी देंगे तो ये मैंने पूरा जैसे बनाया हुआ है, बट आप जब देंगे तो इस तरह से करके देंगे। ये क्लाउड है। क्लाउड हमेशा ही यू होता है शेप में और बीच में स्पेस नहीं होता है, बराबर उस तरह से ही वो घूमेगा ऐसे एकदम से। ये जो है कासल है। अगर आपने कासल की ड्राइंग बनाई होगी या फिर बच्चों को आप सिखाएंगे, ये वाली ड्राइंग बच्चे खासकर टावर बनाने के लिए कासल का यूज करते हैं। इसमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन बस यूज होता है। स्टैंडिंग और स्लीपिंग की अगर प्रैक्टिस करवानी है तो बच्चों के लिए ये कासल लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रोलर कोस्टर है। एक जगह से हाथ रखते हुए ऐसे ऐसे हाथ को घुमाना है, इसको रोलर कोस्टर बोलते हैं। स्वर्ल और स्पाइरल एक ही तरह का होता है, मतलब एक ही होता है। स्वर्ल को स्पाइरल भी बोलते हैं। दो जगह बन गया है तो इसमें कुछ नहीं, ऐसे लाइन स्टार्ट करना होता है बीच से और ऐसे घुमाना होता है। तो इस पैटर्न में बच्चों को डॉट 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 दे के करवा सकते हैं। ये 1 बाई 1 में बीच में जितना आपने यहाँ पर बनाया है उतने स्पेस दे के फिर उतना बना के स्पेस दे के सीधी लाइन जाती है। ये है माउस ईयर। अगर आप ध्यान देंगे तो ये माउस ईयर की तरह आपको दिखेगा भी। स्लीपिंग लाइन फिर यू, स्लीपिंग लाइन यू। माउस का जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इस तरह का ड्राइंग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा माउस ईयर जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम माउस ईयर बोलते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा भी है, ये वेव की तरह बना हुआ है। जब भी वेव की पिक्चर बनती ऐसे ही दिखाता है। वेव पानी का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह का डायरेक्शन होता है वेव में, इसलिए वेव का जब भी हम फोटो बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं। इनमें स्लीपिंग लाइन के बाद छोटा सा आपको सर्कल बनाना है, फिर स्लीपिंग लाइन फिर सर्कल, स्लीपिंग लाइन सर्कल, इस तरह से करते हैं। थिक लाइन इस थिक, इसको मोटा लाइन बनाएंगे तो वो थिक हो जाएगा। थिन लाइन जो है इसमें पतला हो जाएगा, थिन हो गया। ये वैलिड लाइन है। इसमें सारे ही तरह के पैटर्न आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने इधर कर्वी बनाया है, फिर जिगजैग बनाया है, फिर लूप बनाया है, फिर कासल भी बनाया है। फिर ये स्क्रिबली है। बच्चे स्क्रिबलिंग जो करते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही करते हैं, कुछ भी इसमें बना दो। ये डैश्ड है, ये कर्वी है। कर्वी ऊपर नीचे जाता है, कर्वी होता है। इसमें बहुत ज्यादा मोड़ते नहीं है, कॉर्नर नहीं बनाते हैं, इसमें कर्वी ही रखते हैं। वर्टिकल लाइन स्टैंडिंग लाइन को बोलते हैं। बच्चों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिखाने का सबसे सही तरीका है कि जब बच्चे जगे होते हैं, जब खड़े होते हैं तो वो वर्टिकल लाइंस में होते हैं, वो स्टैंडिंग में होते हैं। जब वो सोते हैं तो बच्चे का वो बता सकते हो कि जब आप सोए हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो जाता है, मीन्स स्लीपिंग लाइंस में हो जाता है। तो वर्टिकल के लिए स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल के लिए स्लीपिंग बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। डायगोनल जो है बच्चे स्लांटिंग ही बोलते हैं। ब्रोकन लाइन इस तरह का होता है, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो आइए देखते हैं कि हम इन लाइंस का कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए और कैसे उन्हें अल्फाबेट और नंबर्स पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे स्टैंडिंग लाइन का। ट्रेस ईच स्ट्रिंग्स टू इट्स काइट। तो इस तरह का हम पिक्चर बनाते हैं, जैसे कि इसमें है ट्रेस द स्टेम्स ऑफ फ्लावर। जो स्टेम्स जो है फ्लावर का वो भी स्टैंडिंग लाइन में है और इसके स्ट्रिंग्स जो है काइट के वो भी स्टैंडिंग लाइन में है। तो बच्चे इसमें पिक्चर्स देख के उनको अच्छा लगता है और वो ट्रेस करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। बच्चों को स्टार्टिंग में हमेशा ही हैंड्स पकड़ के करवाएं, क्योंकि उनकी ग्रिपिंग भी उन्हें अच्छे से आती नहीं है। नीचे की लाइन पे बच्चे को लाने की कोशिश करेंगे कि जो लाइन नीचे में है बीच में
वो सारा लाइन को करें। उसके बाद जब बच्चों को लगे कि ठीक से कर रहे हैं तो उन्हें खुद से करने दे सकते हैं। इस स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स एंड स्लैंटिंग लाइन, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें बच्चों को स्टेम भी वैसे ही करेंगे। वेरी गुड। बच्चों से फर्स्ट टाइम में बहुत सीधा तो नहीं बनेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा भी बनाएंगे उन्हें बस इंजॉय करने देना है। वो स्क्रिप्टिंग भी बीच में कर सकते हैं, बट दैट्स इसमें है रेनी डे नंबर ट्रेसिंग। इसमें बच्चों को नंबर ट्रेसिंग और अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग सीखेंगे। जैसे इसमें मैंने लेटर ए लिखा है, पहले बिग लेटर ए को 2 स्लैंटिंग लाइन के बाद एक स्लीपिंग लाइन में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस भी आपको वैसे ही देना है जैसे आपने अभी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस देखी। स्लैंटिंग लाइन बच्चों को आ जाती है, स्लीपिंग लाइन आ जाती है, उसके बाद बच्चे लेटर और नंबर्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। बच्चों को कर्व लाइन भी आ जाता है, कर्व लाइन की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बच्चे कर्व लाइन और स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं तो वो नंबर राइटिंग भी आराम से करते हैं। जैसे अच्छा, तो रेनी डे नंबर ट्रेसिंग जो है बच्चों को करने के लिए हमेशा ही ऐसे करना कि हाउ मेनी ड्रॉप्स, तो बोलेंगे 1, तो उसके बाद 1 पे उनको इनकरेज करना है लिखने के लिए। हाउ मेनी ड्रॉप्स? 2. 1 2, तो 2 करना है। हाउ मेनी ड्रॉप्स? 1 2 3. तो 3 करना है ना। हाउ मेनी ड्रॉप्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 drops. तो 9 लिखेंगे। 9 लिखो। गुड। तो इस तरह से बच्चों की नंबर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ड्रॉप्स जितने हैं उतने काउंट करके बच्चे उसमें ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो बच्चों का नंबर रिवीजन भी हो जाता है इससे और ट्रेसिंग भी हो जाती है। बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो अगेन आप हाथ पकड़ के करवा सकते हैं। पेंसिल मत दीजिए बच्चों को हमेशा क्रेयॉन से कीजिए। क्रेयॉन से होता है बच्चों की ग्रिपिंग अच्छी होती है और वो उनके लिए सेफ होता है। पेंसिल छोटे बच्चों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, वो आँख या नाक में लगा सकते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस भी हो जाता है। मैं इसमें स्केच पेन से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसमें ट्रेस द लेटर्स है, तो बच्चों को आप एक में करवा सकते हैं ऐसे, और इस पे ज़रूरी नहीं कि एक ही बार करवाना है, दोबारा भी करवा सकते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस होते रहे। फिर उसके बाद खुद से करो। लेटर बी में भी ऐसे ही है। बी के लिए स्टैंडिंग लाइन पहले प्रैक्टिस करना है। स्टैंडिंग लाइन किया और इधर में सी भी बोलते हैं इसको, उल्टा सी। तो और भी लाइंस जो मैंने इतने सारे आपको बताए हैं उसको कैसे यूज़ करने हैं, उसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो बच्चों को अच्छा लगे या फिर जो आपको ईजी हो बनाने में। तो इस तरह से आप कुछ भी हैप्पी स्माइलिंग टाइप का सन बना सकते हैं, फ्लावर या फिर स्टार। और उसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पर जिगजैग लिया है, यहाँ पे मैंने कर्वी लाइंस लिए हैं, दोनों तरह से कर्वी लाइंस है ताकि बच्चों को बोथ साइड की प्रैक्टिस हो जाए। इससे बच्चों की एक्चुअली ब्रेन शार्प होते हैं। जिस लाइंस में भी लगे कि बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप उसका प्रैक्टिस करवाएं। अगेन आई विल टेल यू टू डू मोर प्रैक्टिस ऑन स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, कर्वी लाइंस। ये सारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। माउस ईयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप करवा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चों का। ट्रेस द रेनबो। ट्रेस द रेनबो में बच्चों को ये लाइन ट्रेस करनी है। ट्रेस करने के बाद आप उनसे कलर भी करवा सकते हैं। तो 7 कलर्स बच्चों को वैसे ऑर्डर में नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि नर्सरी और प्री नर्सरी में कलर कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है इतना ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, इसलिए ऊपर नीचे जो भी पसंद है वो करने दीजिए। 7 कलर्स इंक्लूड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चों के लिए मैंने वर्कशीट का भी वीडियो बनाया है, जो वर्कशीट पार्ट 1 है, ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट है उसमें बच्चों के लिए, तो आप वो भी ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। इसके अलावा बुक की लिंक दूंगी, जिस बुक में आपको वर्कशीट ऑलरेडी मिलेंगे, तो वो वर्कशीट आप वहाँ से लेके करवा सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, वो 80-90 रुपीज़ में बुक आ जाएगा। तो उसके अलावा इसका सारा ही जितना मैंने वर्कशीट करवाया, सारे ही वर्कशीट का मैं PDF दे दूंगी। PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को करवा सकते हैं। अब अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको बना भी सकते हैं या फिर बुक खरीद के करवा सकते हैं। सो पेरेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, so please subscribe and share. Thank you. ऐसे और हमने बनाए हैं, तो इसमें हम लिंक भी दे देंगे और वीडियोस की पढ़ाई के। So okay, bye.